भगवान जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने स्वरूप बना लिए। सभी गोपियों के गले में गलवियां डालकर रास करने लगे। जब रास प्रारंभ हो गया तो गोपियों को लगा कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण मेरे संग रास कर रहे हैं। सज्जनों, गोपियों को आ गया अभिमान कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण हमसे रास कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने क्या किया, अब जरा सोचना, आप अपनी यदि सुंदरता को लेकर भगवान से मिलने जाओगे कभी नहीं मिलेगा। अरे गोपियों, तुम्हारे मन में आए बहुत सुंदर इसलिए रास कर रहे हैं तुम्हारे साथ। भगवान ने राधा रानी को लिया, वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और आज सभी गोपियां विरह में आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगी। हे राधा, हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन पड़ा जो मुझे आप बीच मझधार में छोड़कर चले गए। गोपियां रोती है, क्या कहती है। राधा रानी को जब कुछ दूर लेकर भगवान गए, राधा रानी के मन में हुआ उन गोपियों के बिना ये कृष्ण रह नहीं सकता। तो राधा रानी ने भगवान से कहा, हे भगवान, हमसे अब चला नहीं जाता है। ओहो, भगवान ने तो तुम्हें भी मान हो गया। मान और अभिमान में अंतर है। अभिमान किया जाता है रूप का, और जो मान किया जाता है अपने शरीर का। अभिमान आया गोपियों को, भगवान ने त्याग दिया। जब जब अभिमान होगा, वो धन का अभिमान हो, रूप का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, कोई भी अभिमान हो, एक ना एक दिन मिट्टी में तो मिलना ही पड़ेगा। आज खूब अपने बल को दिखा करके किसी बुजुर्ग को परेशान कर लोगे, लेकिन एक दिन समय ऐसा भी आएगा कि उठ करके एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। सज्जनों, आज गोपियां रुदन करती हैं। जब राधा रानी को मान आया, भगवान कहते हैं, हे राधे क्या हो गया। बोले प्रभु, मुझसे चला नहीं जाता है, क्योंकि जानती हैं इन गोपियों के बिना कृष्ण रह नहीं सकता। भगवान ने कहा, फिर बोले, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम हमारे कंधे में बैठ जाओ। बोले हाँ, अब बात बनी। भगवान ने राधा रानी को उठा करके एक इमली के पेड़ की टहनी को पकड़ा दिया और बोले हम झुक जाते, आप मेरे कंधे में बैठ जाओ। बोले ठीक। और जैसे ही आज राधा रानी ने टहनी को पकड़ा है, भगवान थोड़ा झुके, वहां से भी अंतर्ध्यान। हे राधे, तुम्हें भी जो मान आया है ना, मैं किसी का मान और अभिमान रखता नहीं हूं। आज गोपियां रुदन करते हुए ये तुम्हें प्रीत निभानी नहीं थी तो बता देते, आज मुझे छोड़ करके चले गए। हे बड़ पाखंड पीपल बोलो, नंद लाला यहां से कहां गए। हे कारण हिरणी तुम ही कहो, मुरलीधर मोहन कहां गए। आज याद करती है, हिरण से पूछती है, जानवरों से